नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वन लाइनर के फॉर्मेट में है, मतलब सुपर फास्ट स्पीड, पता भी नहीं चलेगा और पूरा वीडियो हो जाएगा। जरूर रट लेना, पिछले 20-30 सालों से बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे भी 20-30 साल तक आते रहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत सारी जो है हिस्ट्री चेंज होती ही नहीं है, आप सभी को पता होगा। करते हैं स्टार्ट। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 राज्यों का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था? तो विजयनगर राज्य में विवाह कर लिया जाता था और विधवा का यदि पुनर्विवाह हो रहा है तो उसे मुक्त रखा जाता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो ये चिकित्सक जो चरक थे वो कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। त्रिवेणापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली की रक्षा की थी। ऋग्वेद में हरण्यमर्म की उपाधि किसे प्रदान की है? तो इंद्र को प्रदान की गई है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है, तो ये कठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो ये चंद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है कौमुदी महोत्सव। कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हटा दिया था। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची ने भाग लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो रजमनामा में मिलते हैं। संसार में अस्थिर और क्षणिक है। क्षण भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ख्याति अर्जित की थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है, लाहौर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी था। पुलकेशिन दत्त की राजधानी कहां थी? तो वातापी में। मोहम्मद गौरी ने कि किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया था? तो चौथी बौद्ध संगति में। कमेंट करके बताइए, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के समय में हुई थी? कौन था उस समय शासक चौथी बौद्ध संगति के समय? पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो धर्मपाल ने कराई थी। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो एक प्रकार का धार्मिक कल। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु कहा था। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? तो जहांगीर के थे ये। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो जनवरी 1818 ईस्वी में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अर्कमेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो पैडोक नाम से संबोधित किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो यह भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने की थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया?
तो कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी होते हैं या होते थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो चौसा का युद्ध जीता था। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहां स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक के से संबंधित है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोलक पियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की महान कृति है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन है? तो हरिशेन है। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह ज्योति की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो रंगून में हुई थी। फोर्ट विलियम कहां स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो चार्ल्स नेफियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाला उपहार या कर कौन सा था? तो बलि कहा जाता था। संगम युग का ग्रंथ जो है मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो यह बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन को अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया गया था? तो यह है स्रोत आपका दिव्यावदान से यह पता चलता है। चालीसा मतलब 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से विनाश किसने किया था? तो बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीवी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो बीहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। सोमवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता है? तो पेरुनल कहा जाता है। ज्ञातवल्लभ स्मृति टीका किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। काश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में है? तो ये तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए है? तो अनार्यों के लिए है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो ये काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। परमार वंश की राजधानी तो धारा नगरी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन ने कराया था। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने की थी। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की है? तो मोहम्मद तुगलक ने की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो औरंगजेब को लिखा हुआ गुरु गोविंद सिंह जी का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विधेय माधव जो है कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा गया था? तो सतारा को। भारत में स्थानीय सुशासन का प्रारंभ किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो ये उत्तरापथ की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो गुप्त गुफा संख्या 9 थी ये। गुप्त प्रशासक में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापीलुपति को कहा जाता था। बराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो सूलिक जाति का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता वर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोतुंग प्रथम को कहा गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो ये इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी इदरार। अकबर ने 1562 में
मेड़ता पर सफरुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वह कौन सा शासक था? कहां? तो ये जो है जयमल था। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया है? तो 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा को। हुजूर दफ्तर क्या था? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय था हुजूर दफ्तर। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। दीवान ईशा का कार्य क्या था? तो पत्र व्यवहार का कार्य था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ललितादित्य मुक्त पीड़ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विरोध स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं ज्ञातवल्लभ स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो शूद्रों के समतुल्य माना गया है। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम जो है अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो प्रथम तथा अंतिम, प्रथम किया था 1000 ईस्वी में और अंतिम किया था 1027 ईस्वी में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो ये वाकटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित कर ली थी? तो मुंगेर कर ली थी। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो ये शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? तो अमीर खुसरो था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो ये सुरकोटेदा से प्राप्त हुई हैं। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक पीयम का विषय क्या है? तो तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो डायोनियस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो उपगुप्त के प्रभाव से हुआ था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो नवाब मुर्शिद कुली खान है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो सूर्य के लिए है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य या ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप इस संगति के अध्यक्ष थे। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं तो नागसेन और मेनांडर या मिलिंद जो है इसके पात्र हैं। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो तंजावुर के चोल थे। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बलबन कहता था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो महाभारत का रज्मनामा अनुवाद किया गया है। किस भाषा में किया गया है? मतलब रज्मनामा किस भाषा में लिखी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? तो सुक्ता गेंडोर, ये जो है हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल है ईरान के पास। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो गुजरात में है धौलावीरा। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्टनेमु या नेमिनाथ को। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो देवगिरी ने। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उर्शक मतलब पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलूल लोदी था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था।
वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 27 मई 1498 को आया था। भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई है? तो कुशीनगर में हुई है। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण है। बाबा फरीद कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो निंसा था, मेहरुन निसा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूरस्थ है? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया गया है? तो ये देखिए क्वेश्चन आया दोबारा। मैंने आपसे पूछा था किस भाषा में, तो रज़्मनामा फारसी भाषा में है। जिसने फारसी आंसर दिया सही है। महाभारत का अनुवाद है रज़्मनामा। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? तो ताराबाई ने किया।